नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ तो अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देख वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे। श्रीमती कन्या का विवाह हो रहा था, तो उस स्वयंवर में गए थे। पर उन्होंने चाहा कि नारद जी ने चाहा कि मैं विष्णु के समान सुंदर हो जाऊं, तो वो विष्णु जी के पास गए थे अपना सुंदर दिखने के लिए। तो उन्होंने वानर का रूप बना दिया था और वो ये समझ करके, और शरीर बहुत सुंदर बनाया था। वो ये सोच करके कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, सभा में चले गए थे। और फिर कन्या श्रीमती ने जो जयमाला थी वो विष्णु के गले में डाल दी थी। पीछे से विष्णु भी आ गए थे, तो उन्होंने श्रीमती कन्या ने जो वरमाला थी वो विष्णु के गले में डाल दी। वही बता रहे हैं सूर्य जी कि उसके बाद जब उन्होंने अपना चेहरा, नारद जी ने जब अपना चेहरा देखा तो वे क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहाँ शाप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान नहीं होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तो ये था कल तक। और पाठ में जानना चाहेंगे आप लोग कि मैं पाठ क्यों कर रही हूँ, तो ये शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, उसी के लिए मैं कर रही हूँ। चाहती हूँ कि उस मंदिर में कुछ डेवलपमेंट हो जाए और इसी के लिए मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं इस उद्देश्य को पूर्ण कर पाऊँ। तो मैं जिस मंदिर का वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताएं आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। और लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज शिव पुराण के पाठ में है नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और श्राप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना, तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना आगे होगा। तो सूर्य जी कहते हैं कि महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जाग ना सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और संविदा पाकर प्रज्वलित हुए। अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन पूर्ण व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाल रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष ना पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन
समाप्त हो जाती। विष्णुदेव, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद का प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करने का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु ने ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मोह में डाल रखते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद ने मोहवश श्रीहरि को जब इस तरह शाप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद मुनि पूर्वत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्वत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तो आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अच्छा लगता होगा, शिव पुराण आपको अच्छी लग रही होगी। और अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते नहीं हैं, बताया कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलते रहिए और ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।